नमस्कार। हाँ, अश्विनी कुमार। बिल्कुल, अश्विनी कुमार, जिन्हें देवताओं का वैद्य भी कहते हैं। हमारे पास एक लेख है जो इनके कई पहलू दिखाता है, मतलब आध्यात्मिक भी, ऐतिहासिक भी और प्रतीकात्मक भी। काफी व्यापक लेख लगता है ये। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसी स्रोत के सहारे समझें कि ये जुड़वा देवता आखिर हैं कौन, इनका इतना महत्व क्यों है और क्या आज भी इनकी कोई प्रासंगिकता है। ये जानना दिलचस्प होगा। ये सिर्फ वैद्य ही नहीं है, स्रोत तो इन्हें चिर यौवन और भोर के प्रतीक के तौर पर भी दिखाता है। हाँ। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। जरूर। अच्छा, तो स्रोत ये बताता है कि ये सूर्य देव और संज्ञा की संतान है। और कमाल की बात यह है कि इनका काम सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें सुंदरता, स्वास्थ्य और ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। और इनका एक गहरा नाता है उषा काल से। हाँ, भोर का समय जब दिन शुरू होता है। बिल्कुल, सुबह का वो पहला पैर जब आसमान में रोशनी बस फैलना शुरू होती है। ये जुड़ाव भी बहुत सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। हाँ, और इनके कुछ और नाम भी बड़े मायने रखते हैं, जैसे नासत्य। नासत्य, हाँ, यानी जो सत्य के साथ हो, सत्य प्रिय। और दूसरा नाम दस्र। दस्र, जिसका मतलब होता है सहायक या दुख हरने वाला, रोग दूर करने वाला। ये नाम सिर्फ उपाधियां नहीं लगती है ना, आहा। ऐसा लगता है जैसे उनके काम का, उनके स्वभाव का सार बता रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये नाम सीधे उनके चरित्र और उनके कर्म को दर्शाते हैं। और वेदों में तो इनका जिक्र मतलब बहुत प्रमुखता से है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब में। सोचिए, अकेले ऋग्वेद में ही करीब 57 सूक्त सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। 57? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि उस काल में उन्हें दिव्य चिकित्सा विज्ञान का कितना अहम स्तंभ, कितना जरूरी हिस्सा माना जाता था। और उनका भोर से जुड़ाव वो सिर्फ समय बताने के लिए नहीं है, जैसा आपने कहा। स्रोत इशारा करता है कि ये नई चेतना, नई ऊर्जा का प्रतीक है। अच्छा, कैसे? जैसे हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया जीवन मिलता है, वैसे ही अश्विनी कुमारों का आना जीवन और स्फूर्ति का प्रतीक माना गया। उनके आने से ही दिन शुरू होता है, अंधेरा छटता है। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है। और इनके चमत्कारों की कहानियां तो वाकई हैरान करने वाली हैं। हाँ, कई हैं। जैसे वो च्यवन ऋषि वाली बात। हाँ, स्रोत के मुताबिक वो बहुत बूढ़े हो गए थे, पर अश्विनी कुमारों ने उन्हें फिर से मतलब बिल्कुल युवा बना दिया। हाँ, कायाकल्प कर दिया उनका। और कहते हैं इसी एहसान के बदले च्यवन ऋषि ने यज्ञ में देवताओं के साथ उन्हें भी सोम पीने का अधिकार दिलाया था, जो उन्हें पहले नहीं था शायद। हाँ, ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। और इसने अश्विनी कुमारों को देवताओं के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अच्छा, एक और कहानी अप्सरा विश्वला की भी है शायद, जिनका खोया सौंदर्य इन्होंने लौटाया था। हाँ, विश्वला की। और ये भी जिक्र है कि कैसे इन्होंने बिना किसी सर्जरी, मतलब बिना चीर फाड़ के, एक गर्भवती स्त्री का सुरक्षित प्रसव करवाया था। अच्छा, तो ये प्राचीन प्रसव विद्या का उदाहरण हुआ फिर। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो सिर्फ रोगों का इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में, मुश्किलों में मदद कर रहे थे। उनकी विशेषज्ञता का दायरा बहुत बड़ा था। और यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि स्रोत इन्हें सिर्फ चमत्कारी कथाओं का पात्र नहीं मानता, उन्हें आयुर्वेद का मूल वैद्य माना गया है। आयुर्वेद की जड़ें? हाँ, बिल्कुल। लेख बताता है कि शल्य चिकित्सा, जिसे हम सर्जरी कहते हैं, रसायन विद्या, जिसमें कायाकल्प या सौंदर्य बढ़ाने के नुस्खे आते हैं, कायाकल्प, हाँ, और यहाँ तक कि मानसिक चिकित्सा, जैसे ध्यान और मंत्रों से मन को शांत करना, इन सब क्षेत्रों में उनके ज्ञान की झलक मिलती है। यानी होलिस्टिक अप्रोच थी एक तरह से, तन और मन दोनों का इलाज। सही कहा। और योग में भी इनका नाम आता है। योग में कैसे? अश्विनी मुद्रा नाम की एक क्रिया है। ये शरीर के निचले हिस्से की मांसपेशियों से जुड़ी हैं। स्रोत के अनुसार इसका संबंध भी इन्हीं से माना जाता है। अच्छा। कहते हैं ये अंदरूनी ऊर्जा जगाने और मूलाधार चक्र को सक्रिय करने में मदद करती है। तो देखिए, फिर वही ऊर्जा और क्रियाशीलता वाली बात आ गई। हाँ, ये कनेक्शन तो साफ दिख रहा है। तो मतलब इनका असर सिर्फ चिकित्सा या कहानियों तक सीमित नहीं था, संस्कृति में भी इनकी गहरी छाप है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि मूर्तियों में इन्हें अक्सर घोड़ों के सिर वाले जुड़वा देवताओं की तरह दिखाया जाता है। ये शायद उनके नाम अश्विनी से जुड़ा हो, जिसमें अश्व यानी घोड़ा आता है। हाँ, ये सबसे आम चित्रण है उनका। घोड़ों से उनका संबंध बहुत गहरा माना गया है, गति, ऊर्जा। और ज्योतिष में भी ये अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं, मेष राशि का पहला नक्षत्र। हाँ, बिल्कुल। और उस नक्षत्र को भी ऊर्जा, तेजी, सेवा भाव और उपचार की क्षमता से जोड़कर देखा जाता है।
तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सब कुछ कनेक्टेड है। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी से जो निचोड़ निकलता है वो कई बातें सिखाता है। एक तो सेवा का भाव, जैसे वो बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करते थे। हाँ, निस्वार्थ सेवा। दूसरा कि हर मुश्किल का हल मुमकिन है, चाहे वो बुढ़ापा हो, रोग हो या कोई और बाधा, उनमें वो क्षमता थी। एक आशा की किरण जगाते हैं वो। हाँ। तीसरा, वो नई शुरुआत के प्रतीक हैं, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश। और चौथी बात, जो शायद सबसे अहम है, क्या? कि सेहत और यौवन सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। इसके लिए कोशिश, साधना, अनुशासन जरूरी है। ये टिकाए रखने वाली चीजें हैं। सही कहा, ये बैठे बिठाए नहीं मिलती। नहीं। तो कुल मिलाकर जैसा ये स्रोत हमें दिखाता है, अश्विनी कुमार सिर्फ वैदिक देवता भर नहीं है। वो तो जीवन, गति, उपचार, नई चेतना और सेवा के ऐसे प्रतीक हैं जिनका महत्व शायद आज भी कम नहीं हुआ है। हाँ, वो कालातीत प्रतीक हैं, टाइमलेस सिंबल्स। और इस सारी चर्चा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या सवाल? अश्विनी कुमारों के काम में जो एक चीज दिखती है, त्वरित करुणामयी कर्म, मतलब तेजी से एक्शन लेना और दया के साथ लेना। तो क्या इस सिद्धांत को हम आज की स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी चुनौतियों में, हमारी हेल्थ केयर सिस्टम की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं? त्वरित और करुणामयी कर्म, आज की दुनिया में इसकी जरूरत तो बहुत है। बिल्कुल, एक विचार करने लायक बात है।